मित्र हम 9वें भाग में आज यत् शब्द देखेंगे। यत् शब्द जिसका अर्थ होता है जो या फिर जिसने, तो इस पर हम शब्द रूप लेके चलेंगे। यह भी एक सर्वनाम शब्द है और हम जब पुल्लिंग में लेके चलेंगे इसे तो कैसे क्या बनेगा, वही कारक विभक्ति साथ होती है और इसके साथ में प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग काके की और मेपे पर। उसी प्रकार वचन यहां होंगे वही तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जब यत् शब्द की तरफ चलाएंगे तो वो पुल्लिंग में चलेगा ये यौ ये प्रथमा, यम यम यौ यान द्वितीया, येन येन याभ्याम यै तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य ययो येषां षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी। किम शब्द की जैसे हमने पुल्लिंग में बनाया था वैसे ही जब ने यत् शब्द को हमने पुल्लिंग में बनाया तो ये हमें नजर वैसे ही आया। अब इनका एक पर अर्थ भी समझ लें। यह का अर्थ पुल्लिंग में होगा जो या जिसने, कर्ता ने। यम का जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिससे अलग, जिसका और जिस पर या में बनेगा। ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्याम यै तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य ययो येषां षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी। मित्रों, आपके जो यत् शब्द है यह समास बहुव्रीहि में जब समास प्रयोग करते हैं तब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसका, जिसके लिए, जिसको, ये शब्द कहाँ आते हैं? अधिकांश समास बहुव्रीहि समास में ये शब्द आते हैं और ऐसी स्थिति में इनका हमें वहां प्रयोग करना होता है। तो यह यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्याम यै तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य ययो येषां षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी। और आगे बढ़े तो इस पे एक या दो या पांच प्रश्न बना के देखें कि
यत पुल्लिंग शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। हमने किम शब्द का बहुत अच्छा समझा है, तो अब हमें यहां भी हमें देखना होगा कि षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है। यासाम, येषाम, येषाम और यानाम। षष्ठी के बहुवचन में आपको देखना होगा कि क्या बन रहा है, और ऐसी स्थिति में परीक्षक ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखता है, क्योंकि उसे ध्यान है कि छोटी छोटी चीजों पर कहाँ ध्यान रखना होता है। फिर आया आपका यत पुल्लिंग शब्दे सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति, रूपम अस्ति। यहाँ आपको ये देखना होगा यत शब्द में पुल्लिंग का सप्तमी का एक वचन पूछा गया है, और ऐसी स्थिति में परीक्षक कुछ तो नया बनाने के रहेगा। यस्याम, यस्मिन, येषु और यस्य। आपको ध्यान रखना होगा कि सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, यस्मिन बन रहा है। तो यह है यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्याम ये तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य ययो येषां षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी, यह यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्याम ये तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य ययो येषां षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी। अब स्त्रीलिंग में लेते हैं इसे। और देखते हैं क्या बनता है। और धीरे धीरे आपके शब्द रूप याद होने लगेंगे। फिर हम धातु रूप में भी इसी प्रकार याद करवाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आपको याद होना शुरू हो जाए। या ये यहाँ प्रथमा, याम ये यहाँ द्वितीया, यया याभ्याम या भी तृतीया, या ये यहाँ प्रथमा, याम ये यहाँ द्वितीया, यया याभ्याम या भी तृतीया, यस्यै याभ्याम याभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम याभ्यः पंचमी। क्षमा करें, स्त्रीलिंग में जा रहे हैं हम, तो यहाँ यस्या, 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 ययो यासाम षष्ठी, और यस्याम ययो यासु सप्तमी।
यासु सप्तमी, या ये याः प्रथमा, याम ये याः द्वितीया, यया याभ्याम याभि तृतीया, यस्य याभ्याम याभ्य चतुर्थी, यस्या याभ्याम याभ्य पंचमी, यस्या ययो यासां षष्ठी, यस्यां ययो यासु सप्तमी, या ये याः प्रथमा। तो मित्रों, स्त्रीलिंग में जब जाएं तो यदि वहीं पर यदि पुल्लिंग की जगह यदि स्त्रीलिंग लिखा हुआ हो तो षष्ठी के बहुवचन में क्या बनने वाला है? केवल परीक्षक कहां क्या करने वाला है? केवल स्त्रीलिंग लगाने वाला है। और प्रश्न का उत्तर परिवर्तित। वही स्थिति परीक्षा में यहां भी वो कर सकता है। स्त्रीलिंग शब्दे सप्तमी एक वचने, तो सप्तमी के एक वचन में यह शाम बन रहा है। और ऐसी स्थिति में हमें आपको दोनों को ध्यान रखना है कि या ये याः प्रथमा, याम ये याः द्वितीया, यया याभ्याम याभि तृतीया, यस्य याभ्याम याभ्य चतुर्थी, यस्या याभ्याम याभ्य पंचमी, यस्या ययो यासां षष्ठी, यस्यां ययो यासु सप्तमी। इस तरह से अब हम नपुंसकलिंग में चलते हैं। वहां देखते हैं इसका क्या बनता है। और जब हम नपुंसकलिंग में यत् शब्द में गए, अच्छा, जो पुल्लिंग में अर्थ था वही उसका स्त्रीलिंग में होगा, वही नपुंसकलिंग में होगा। केवल चेंज होगा शब्द रूप। यत् ये यानि प्रथमा, यत् ये यानि द्वितीया, येन याभ्याम यै तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यत् ये यानि प्रथमा, यत् ये यानि द्वितीया, येन याभ्याम यै तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, और यस्य ययो येषां षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी, यत् ये यानि प्रथमा, यत् ये यानि द्वितीया, येन याभ्याम यै तृतीया, यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यत् यस्य ययो येषां षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी। और परीक्षक का वहां पर केवल इतना सा लिखना है कि स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग और वही पुल्लिंग वाले आंसर बनना स्टार्ट हो जाने हैं। तो हमें थोड़ा सा हल्का सा प्रयासरत रहना होगा और गुनगुनाते रहना होगा। निश्चित रूप से हमारे शब्द रूप याद होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक और शब्द रूप लाते हैं हम तत्शब्द। तत्शब्द भी अपने आप में एक क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द है, तो वहां हम लेके चलेंगे इसे। तत् का अर्थ होता है वह, और पुल्लिंग में जब हम इसे लेंगे तो कैसे बनता है और कैसे चलता है? स तौ ते
प्रथमा तं तौ तां द्वितीया तेन ताभ्यां तै तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। मित्रों, कोरोना वायरस से सावधान रहें, घर में रहें और लगातार यहाँ ध्यान में रखें। स तौ ते प्रथमा तं तौ तां द्वितीया तेन ताभ्यां तै तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। स तौ ते प्रथमा तं तौ तां द्वितीया तेन ताभ्यां तै तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। और ऐसी स्थिति में जब हम पुल्लिंग में स्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे शब्दों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। और मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी रखूं तो हमें और भी समझ में आएगा। सबसे पहले हमें इसका अर्थ को समझना होगा कि सह का मतलब वह ही अर्थ लेते हैं। तो मित्रों, उसने का संस्कृत में क्या बनाएंगे फिर? तो मित्रों, वह ने तो नहीं कह सकते, करता नहीं तो वह नहीं, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग, उसका और उसमें या उस पर, ऐसे इस प्रकार से बनेगा। अब हम यहां भी लेके चलें स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सा ते तः प्रथमा, सा ते तः प्रथमा, तां ते तः द्वितीया। अगला क्या है? तृतीया में तया ताभ्यां ताभि तृतीया तस्यै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी ताभ्यां चतुर्थी तस्या ताभ्यां ताभ्यः च पंचमी, तस्या ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्या तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभि तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्या ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्या तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। स तौ ते प्रथमा सा ते ताः प्रथमा तां तं तौ तां द्वितीया तां ते ताः द्वितीया तेन
ताभ्यां तै तृतीया, तया ताभ्यां ताभि तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्या ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तासां षष्ठी, तस्या तयोः तासां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तासु तेषु सप्तमी, तस्यां तासु सप्तमी, से तौ ते प्रथमा। अब जब हम स्त्रीलिंग में बदलना, नपुंसकलिंग में बदलने की कोशिश करेंगे तो वहां भी देखें, नपुंसकलिंग में बदल रहा हूं मैं इसको, कुछ भी नया नहीं बदलना, बस 2 लाइनों पे आपको ध्यान रखना है। तत्ते तानि प्रथमा और तत्ते तानि द्वितीया। फिर वाक्य शेष पुल्लिंग की तरह, तो कोशिश करते हैं नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में याद करने की। तत्ते तानि प्रथमा, सा ते ताः प्रथमा, तत्ते तानि द्वितीया, तां ते ताः द्वितीया, तेन ताभ्यां तै तृतीया, तया ताभ्यां ताभि तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्या ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्या तयोः तासां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी, तत्ते तानि प्रथमा, तं तत्ते तानि द्वितीया, तत्ते तानि प्रथमा। तो इस तरह से गुनगुनाते हुए हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्दों को याद कर सकते हैं। और आप करें, आगे भी में हम चलते हैं, शब्दों को आगे लेके चलेंगे। तत् शब्दों के बाद में हम चलेंगे इदम शब्द। इदम शब्द, इदम जो शब्द है वह यह अर्थ में चलेगा, और उस पर ही हम चलेंगे अभी। और विशेष रूप से हमें इदम शब्द का अर्थ क्या है, सबसे बड़ा ये है ना। इदम शब्द का अर्थ क्या है? यह है, यह शब्द है। और जब हम इसको पुल्लिंग में लेंगे, और तो पुल्लिंग में लेंगे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम कहां और कैसे चल रहे हैं। अयम इमो इमे प्रथमा, इमं इमो इमान् द्वितीया, अनेन आभ्यां एभि तृतीया, अस्मै आभ्यां एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्यां एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एषु सप्तमी, अयम इमो इमे प्रथमा, इमं इमो इमान् द्वितीया,
अनेन आभ्याम एभि तृतीया, अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयो एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। अयम का पुल्लिंग में अर्थ क्या है? यह तो अर्थ तो है, लेकिन और क्या अर्थ है? उसने कि इसने? इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इससे अलग, इसका और इस पर या इस में अर्थ है। तो अयम इमो इमे प्रथमा, इमम इमौ इमां द्वितीया, अनेन आभ्याम एभि तृतीया, अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयो एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। प्रश्न तो बनेगा। अच्छा, इसे शब्द रूप का परीक्षक फायदा बहुत उठाता है, शुद्ध अशुद्ध में देता है। जैसे देखिएगा, वाक्य पूछ रहा है शुद्ध वाक्यम अस्ति, तो बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे। और अब वो पूछ रहा है अयम सुरेशस्य गृहम अस्ति, इयं सुरेशस्य गृहम अस्ति, इदं सुरेशस्य गृहम अस्ति, और एषः सुरेशस्य गृहम अस्ति। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मित्रों यह सर्वनाम किसके लिए आ रहा है? यदि वो समझ में आ गया तो मित्रों सुरेश के लिए अयम या इयम या इदम ऐसा नहीं आया है, घर के लिए आया है। और घर शब्द नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग में आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इदम सुरेशस्य गृहम अस्ति। अभी नपुंसकलिंग में इस रूप को चलाएंगे, जब दिखाई देगा हमें, वहीं पर जब मैं इसको थोड़ा सा पुल्लिंग में ले जाऊं, थोड़ा सा क्या, पूरा ही लेके चलते हैं, तो मैंने यहां रखा विद्यालय। विद्यालय एक पुल्लिंग शब्द है। विद्यालय, दिवालय, पुस्तकालय, भवनालय, शौचालय सब पुल्लिंग शब्द हैं आने वाले। और ऐसी स्थिति में अब आपके सामने आंसर पूछ रहा है, तो यहां विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, इसलिए अयम आएगा। और ऐसी स्थिति में इसलिए आपको ये शब्द रूप बहुत अच्छी तरह से याद होना जरूरी है। अयम इमो इमे प्रथमा, इमम इमौ इमां द्वितीया, अनेन आभ्याम एभि तृतीया, अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयो एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। अब स्त्रीलिंग में लेके चलेंगे, देखते हैं वहां कैसे इसका बनता है। इदम शब्द स्त्रीलिंग, और वहां एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कैसे बनेगा वो भी देखें। इयम इमे इमाः प्रथमा, इमां इमे इमाः द्वितीया,
अनया आभ्याम आभि तृतीया अस्य आभ्याम आभ्य चतुर्थी अस्य आभ्याम आभ्य पंचमी इमे इमाः प्रथमा इमे इमाः द्वितीया अनया आभ्याम आभि तृतीया अस्यै आभ्याम एभ्य चतुर्थी अस्य आभ्याम आभ्य पंचमी अस्य अनयो आसाम षष्ठी अस्य अनयो आसु सप्तमी। पर ऐसी स्थिति में हम देखें यहाँ हमारे पास पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दोनों के दोनों इदम शब्द के। तो एक बार गा करके दोहरा करके इसे याद करेंगे। अयम इमौ इमे प्रथमा इमं इमौ इमान् द्वितीया अनेन आभ्याम एभि तृतीया अस्मै आभ्याम एभ्य चतुर्थी अस्मात् आभ्याम एभ्य पंचमी अस्य अनयो एषां षष्ठी अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। अयम इमौ इमे प्रथमा इमं इमौ इमान् द्वितीया अनेन आभ्याम एभि तृतीया अस्मै आभ्याम एभ्य चतुर्थी अस्मात् आभ्याम एभ्य पंचमी अस्य अनयो एषां षष्ठी अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। अब स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्या बनेगा? इयम इमे इमाः प्रथमा इमाम इमे इमा द्वितीया अनया आभ्याम आभि तृतीया अस्यै आभ्याम आभ्य चतुर्थी अस्य आभ्याम आभ्य पंचमी अस्य अनयो आसाम षष्ठी और अस्याम अनयो आसु सप्तमी। इयम इमे इमाः प्रथमा इमाम इमे इमाः द्वितीया अनया आभ्याम आभि तृतीया अस्यै आभ्याम आभ्य चतुर्थी अस्य आभ्याम आभ्य पंचमी अस्य अनयो आसाम षष्ठी अस्याम अनयो आसु सप्तमी। और फिर से एक बार याद करेंगे, लेकिन अब नपुंसकलिंग में चलेंगे। एक बार वहां क्या बन रहा है? नपुंसकलिंग में जब हम यहां गए तो हमारे पास छोटे छोटे शब्द नजर आएंगे हमें। तो कुछ भी नहीं, ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन है नपुंसकलिंग में और पूरा पूरा इदम इमे इमान इमे इमानी प्रथमा इदम इमे इमानी प्रथमा इदम इमे इमानी द्वितीया इमानी द्वितीया इदम इमे इमानी प्रथमा इदम इमे इमानी द्वितीया अनेन आभ्याम एभि तृतीया अस्मै आभ्याम एभ्य चतुर्थी अस्मात् आभ्याम एभ्य पंचमी अस्य अनयो एषां षष्ठी अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। ये नपुंसकलिंग में बन गया मित्रों। स्त्रीलिंग में चलते हैं। इयम इमे इमाः प्रथमा इमाम इमे इमाः द्वितीया अनया आभ्याम आभि तृतीया अस्य आभ्याम आभ्य चतुर्थी अस्य आभ्याम आभ्य पंचमी
अस्य अनयो आसाम षष्ठी, अश्याम अनयो आसु सप्तमी। मेरे साथ आप जो गुनगुनाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके शब्द रूप को जल्दी ही याद हो जाएंगे। अब और आगे शब्द रूप लेके चलते हैं। फल शब्द है, उस फल शब्द को लेके आते हैं। फल शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में ही रहता है और उसकी तरह कैसे कौन कौन से रूप चलते हैं वो भी देखते हैं। तो फल शब्द अपने आप में क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। चलिए देखते हैं। तो लेकिन फल शब्द सर्वनाम शब्द ना होकर के संज्ञा शब्द है। ऐसी स्थिति में फल शब्द में संबोधन होगा, बिल्कुल होगा। फल शब्द में फल शब्द है और फल को फल ही कहा जाता है और यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, अंत में है इसके, और स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में चलेगा। तो इसका देखते हैं। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलै तृतीया, फलात् फलाय चतुर्थी में, फलाय फलाभ्याम फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी। फिर से दे। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलै तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलाभ्याम फलेभ्य पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी, फलेषु सप्तमी। और अब ये सर्वनाम शब्द है, सॉरी संज्ञा शब्द है, तो इसमें संबोधन भी होगा। हे फल, हे फल, हे फले, हे फलानि, संबोधनम। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलै तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधनम। इस तरह से हमारा जो ये बना, तो उसी प्रकार इसकी तरह ही हम लेके चले धन शब्द को। धन शब्द भी नपुंसकलिंग है, अकारांत नपुंसकलिंग। पुस्तकम शब्द भी नपुंसकलिंग। तो वहां हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, धनम धने धनानि प्रथमा, धनम धने धनानि प्रथमा, धनम धने धनानि द्वितीया, फिर धनेन धनाभ्याम धनै तृतीया, धनाभ्याम धनै। नक शब्द है तो नक में भी नखै, धन का धनै, धनाय धनाभ्याम धनेभ्य चतुर्थी।
फिर धनात् धनाभ्याम धने, धनाभ्याम धनेभ्य पंचमी, पंचमी हो गया। फिर षष्ठी में क्या बनेगा, धनस्य धनयो धनानाम षष्ठी, और धने धनयो धनेषु सप्तमी। हे धन, हे धने, हे धनानि संबोधनम्। फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलै तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधन। इस तरह से शब्द रूप जो है हम धीरे धीरे हम याद कर सकते हैं। अब हम वो दो शब्द लेने जा रहे हैं सर्वनाम शब्द, जो कि तीनों लिंगों में एक जैसे हैं, एक जैसे ही रहेंगे, अश्मद और विषमद शब्द। आइएगा, तो आप गा करके इन्हें याद कर सकते हैं। जब भी मेरी आप ये देखें तो जैसे मैं गाने की कोशिश करवा रहा हूं वैसे आप भी करें और याद कर लें इन्हें, और निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में आपके ये याद रहेंगे। अब हमारे पास आता है अश्मद। अश्मद शब्द जो है उसका अर्थ मैं या हम पर या मैंने अर्थ लेते हैं। अश्मद शब्द और युष्मद शब्द दोनों ही शब्द ऐसे शब्द हैं जो तीनों लिंगों में एक जैसे ही रहते हैं, और परीक्षक इस पर बहुत सारे प्रश्न बनाएगा। जब आप कारक पढ़ना शुरू करेंगे वहां बहुत सारे शब्द आएंगे, लेकिन शब्द तो आएंगे लेकिन वहां सेंटेंस में आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये याद होगा। अहम, आवाम, वयम, अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयो अस्माकं षष्ठी, मयि आवयो अस्मासु सप्तमी, सु अहम अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान् द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयो अस्माकं षष्ठी, मयि आवयो अस्मासु सप्तमी। अगला है युष्मत् शब्द। तू या तुम। अब इसका एक बार हिंदी अर्थ में देखें। अहम मैंने, जी बिल्कुल, मैं या फिर कर्ता ने मैंने,
मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे अलग, मेरा और मुझ पर या मुझ में। और ऐसी स्थिति में जब यहां जाएंगे तो क्या होगा? त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा, त्वम युवाम, त्वम युवाम, यूयम प्रथमा। फिर त्वम युवाम, युष्मान द्वितीया। फिर तीसरा क्या बनेगा? त्वया युवाभ्याम, युष्माभि तृतीया। चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम चतुर्थी। पंचमी में क्या होगा? त्वत् युवाभ्याम, युष्मत् षष्ठी। फिर तब युवयो, युष्माकम षष्ठी। और त्वयि युवयो, युष्मासु सप्तमी। अहम अवाम वयम प्रथमा, अहम अहम अवाम वयम प्रथमा, माम अवाम अस्मान् द्वितीया, मया अवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मत अवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयो अस्माकं षष्ठी, मयि आवयो अस्मासु सप्तमी। युष्मत् शब्द त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयो युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयो युष्मासु सप्तमी, त्वं युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयो युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयो युष्मासु सप्तमी। अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान् द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयो अस्माकं षष्ठी, मयि आवयो अस्मासु सप्तमी, त्वं युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयो युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयो युष्मासु सप्तमी। इस तरह से हम युष्मत् और अश्मत् शब्दों को सहज तरीके से याद रख सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से याद कर सकते हैं। इन शब्द रूपों में के साथ में जब हम आगे की क्रम में बढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें वहां और भी शब्द नजर आते हैं और इन शब्द रूपों का, सर्वनाम शब्दों का और संज्ञा शब्दों का प्रयोग के लिए हम क्रियापद लेके आते हैं। तो मित्रों, हमने शुरुआत की थी सुबंध प्रत्यय से
और सुबंत प्रत्यय में हमने ये दिखाया था कि किस प्रकार से जो शब्द रूप है उसका सुबंत प्रत्यय लगने पर ही बनते हैं। लेकिन मित्रों, जैसे ही हम जाते हैं तिगंत प्रत्ययों की ओर, तो तिगंत प्रत्ययों के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि तिगंत होता क्या है। का सब तिगंत प्रत्यय, तो तिगंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया के बाद में जो प्रत्यय जुड़ते हैं और उनसे क्रियापद बनता है, उन्हें तिगंत प्रत्यय कहेंगे। अब अगर हम ये तिगंत प्रत्यय कितने होते हैं? कहा 18, अष्टादश। अष्टादश ही क्यों होते हैं? तो मूलतः संस्कृत में जो क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। लेकिन दोनों अवस्था में देखा जाए, आत्मनेपदी और परस्मैपदी में, तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी ये जो प्रत्यय हैं, ये धातुएं जो हैं, उनके लिए जब हम इनको इन तिगंत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो 3 पुरुषों की आवश्यकता होती है और 3 वचनों का। तो संस्कृत में वचन 3 हैं ही और पुरुष भी कितने हैं? 3 ही हैं। तो ऐसी स्थिति में धातु जो है वो कितने विशेष रूप से बढ़ गए? एक परस्मैपदी पद में और एक आत्मनेपद में, 2 भागों में बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति में परस्मैपदी प्रत्यय, क्योंकि 2 प्रकार की यहां धातु दिखाई दे रही है, तो परस्मैपदी प्रत्यय कितने होते हैं? 9। का सब ये 9 कैसे हुए? तो हमने यहां लिखा पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष को यदि हम आंग्ल भाषा से समझना चाहें तो प्रथम पुरुष को कहा जाता है थर्ड पर्सन। किसी का नाम या ही से, इट या वह, इसका, इसकी, तो ये किस में आएगा? प्रथम पुरुष में, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष सेकंड, योवर, और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष होता है, आई वी। तो अब यहां पर जब हम इनको चलाएं तो यहां कह रहा है तोड़ते हैं, तो तिंग अंत। तो मित्रों, ती से शुरू करना है और न पे खत्म करना है। तो पहला प्रत्यय है तिप तस झी और सिप थस थ मिप वस मस। टिप तस जी हो टिप तस जी, टिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, मिप वस मस। टिप तस जी, टिप तस जी, टिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। परस्मैपदी। लेकिन यहाँ 30 से करके और उना पे खत्म करना था, तो हम आत्मनेपदी प्रत्यय चलते हैं। आत्मनेपदी प्रत्यय ये भी कितने होंगे? 9 होंगे। तो पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों लिंगों में जहां हम चल रहे हैं पुरुष की बात, तो पुरुष में प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। तो यहां कैसे चलेगा? ते आताम छे,
ते आताम झे, ते आताम झे, ते आताम झे। फिर थास आथाम ध्वम और इट वहिं महिं, इट वहिं महिं। तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस, तिप तस झी, ओ तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस, ते आताम झे, ते आताम झे, ओ ते आताम झे, था सा थाम ध्वम, इट वहिं महिं, इट वहिं महिं। तिप तस झी और सिप थस थे और मिप वस मस, ते आताम झे, था सा थाम ध्वम, इट वहिं महिं, इट वहिं महिं। गाँव में सब कुछ याद होता है हमारे यहाँ। तिप तस झी, ओ तिप तस झी, ओ सिप थस थे, मिप वस मस, ते आताम झे, था सा थाम ध्वम, था सा थाम ध्वम, इट वहिं महिं। और इस प्रकार से आपके 9 दूनी 18 आत्मनेपदी और परस्मैपदी मिलकर के तिगंत प्रत्ययों की संख्या 18 होगी, अष्टादश। ये प्रत्यय क्रिया के बाद जुड़ करके उन्हें संस्कृत के पद बनाएंगे। जैसे पट धातु के तिप लगा तो पठती बन गया, और पट धातु के सिप लगा तो पठसी बना, और पट धातु के मिप लगा तो पठामी बना। तो ऐसी स्थिति में हमें ये याद होने ही चाहिए। तो मित्रों फिर से एक बार करें। तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस, ते आताम झे, था सा थाम ध्वम, इट वहिं महिं, इट वहिं महिं। आप इसे लिख लें। ओ तिप तस झी, सिप थस थे, तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस, तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस, ते आताम झे, था सा थाम ध्वम, इट वहिं महिं, तिप तस झी, ओ सिप थस थे, मिप वस मस, ते आताम झे, था सा थाम ध्वम, इट वहिं महिं, तिप तस झी, तिप तस झी, तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस, ते आताम झे, था सा थाम ध्वम, था सा थाम ध्वम, इट वहिं महिं, इट वहिं महिं, इट वहिं महिं।